व्हाट इज डिसीजन एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस कि आपको गाड़ी चलानी आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गाड़ी को चलाना सीखना चाहते हो या नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ यू जस्ट कम हियर टू लर्न द car, how you can drive it, so you can print the money, so you want to learn the machine how you can print it. So basically what is the decision? So यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, इट इज द बेसिकली ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिसीजन और उसका प्रभाव क्या होता है। मतलब क्या होता है, आप एक डिसीजन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने बहुत पहले एक डिसीजन लिया था कि मैं बहुत ज्यादा शुगर 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 चाय पीऊंगा, एक टाइम तक वो डिसीजन आया, फिर आपने शुगर छोड़ भी दी, बहुत कम कर दिया, बट आपने एक टाइम में बहुत ज्यादा शुगर ली तो उसका इंपैक्ट क्या आया कि आपको डायबिटीज हो गई। ठीक है, जो भी डिसीजन आप अभी लोगे उसका इंपैक्ट अभी नहीं दिखेगा, उसका इंपैक्ट हमेशा दिखेगा फ्यूचर में। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक द डिसीजन ऑफ अमेजॉन बिजनेस, तो मतलब जब मैंने अमेजॉन बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय मैं सिर्फ अमेजॉन बिजनेस कर रहा था, लगभग 13 से 15 महीने सिर्फ लॉस किया था। आफ्टर दैट ऑन दैट टाइम आई वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि भाई क्यों हो रहा है बिजनेस, इतना भी कठिन होता, मुझे पता होता तो मैं कभी आता ही नहीं इसमें। सो ऑन दैट टाइम आई जस्ट टू मच फ्रस्ट्रेटेड, बट फ्रॉम देयर उस डिसीजन का प्रभाव क्या हुआ, मैं लगातार करता गया। I start making my first 1 lakh from Amazon business. Okay. After that, उस टाइम पे I just coming to Dehradun, then we start our digital product based business. So उस डिसीजन का इम्पैक्ट आज क्या पड़ रहा है, we teach multiple people and this is now our main part. So I touch my first 1 lakh rupees from Amazon business. After that we scale the company, making this much is amount is really easy for us. So we scale our company from digital product business. So we don't say you कि हाँ नहीं हम सिर्फ Amazon से ही हम करोड़ों बना रहे, we start this digital product वाला section where digital product means the things come where the coaching business, where the services business, where the consultant based business, so like this. So from there we scale it from 2 करोड़ तक। अभी close to next year we are making multiple time, close to then 10 times at least. So that is how this section work. तो हम आपको ये वाला सेक्शन पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा तेजी में पैसा बनाता है। So that the part we are teaching you. Okay. So that is how this decision things look. अच्छा, इस decision वाले पार्ट में क्या होता है कि whatever the decision, आपका जीवन जो भी आज है वो आपके पास्ट डिसीजन की वजह से, whatever the life you are living right now, this is the impact of past decision, right? So आपने जो भी पास्ट में डिसीजन लिए उसकी वजह से आप यहाँ पे हो, जो भी मैंने पास्ट में डिसीजन लिए उसकी वजह से मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाना पा रहा हूँ। एंड whatever the things going wrong, वो भी सारे डॉट्स आज आप जब कनेक्ट करके देखते हो अपने पास्ट के, तो वो ऑटोमेटिक सब ऐसा लगता है कि वो ईश्वर ने सारा कुछ इसलिए किया ताकि आप आज यहां पहुंच सको। दैट इज द ओनली वन पार्ट। ओके, एंड देन इट इज अ कॉल्ड समथिंग कॉल्ड डुवेट प्रिंसिपल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो दैट द थिंग कम्स फ्रॉम देयर। अच्छा, डिसीजन में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है रिवर्सिबल डिसीजन, एक होता है इरिवर्सिबल डिसीजन। अच्छा, रिवर्सिबल डिसीजन में क्या होता है, वो डिसीजन जो बाद में बदले जा सकते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना है, अमेजॉन पे पहला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, ये डिसीजन क्या चेंजेबल है या नहीं? टाइप इन द चैट बॉक्स, इज दिस डिसीजन चेंजेबल और नॉट, इज इट रिवर्सिबल और नॉट? इफ इट्स रिवर्सिबल टाइप यस, या ऑफ कोर्स इट्स रिवर्सिबल। और एग्जांपल दो, और कौन कौन से डिसीजन रिवर्सिबल होते हैं लाइफ में? फॉर एग्जांपल मेकिंग फनल इज रिवर्सिबल, मतलब आप अगर ब्रेक हो गया नहीं चला तो दोबारा बना लोगे। और जस्ट सजेस्ट योर साइट समथिंग, कुछ 1-2 वर्ड दो। और क्या है, द थर्ड पार्ट, रिवर्सिबल डिसीजन कैन ज्वाइन समबडी कोर्स इज रिवर्सिबल, नहीं समझ आया देन यू कैन come back again and just move to next topic as well. Yeah, that is also a reversible decision. और irreversible decision क्या होते हैं, जो एक बार पड़ गया तो पड़ गया, आगे बढ़ गया। For example, okay, somebody write something. Amazon business, yeah, doing Amazon business is also reversible decision. Irreversible decision क्या हो गया? For example, आपका नाम बढ़ गया,
फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अश्विन, ठीक है, अब भी मैं इसको बदलना चाहूं तो ये एकदम इरिवर्सिबल डिसीजन है, मतलब बहुत मुश्किल है, किया जा सकता है ऑफिशियली तौर पे बट इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो इट इज अ इरिवर्सिबल डिसीजन। और दूसरा इरिवर्सिबल डिसीजन क्या है? द इरिवर्सिबल डिसीजन इज लाइक द नेक्स्ट इरिवर्सिबल डिसीजन इज फॉर एग्जाम्पल डूइंग मैरिज, okay, for the company name marriage is reversible also, like you just go and back again, so then the company का registration आपने एक बार करा लिया, फॉर एग्जाम्पल आवर कंपनी इज डी होम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, सो अगर नाम बदलना है तो बदल सकते हैं बट इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइक द ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग, राइट, सो इट इज द रिवर्सिबल एंड अरिवर्सिबल डिसीजन। अच्छा, मिस्टेक कहां होती है, गड़बड़ कहां होती है? जो डिसीजन रिवर्सिबल है उसमें आप अपने पूरे जीवन का 90% समय बर्बाद करते हो, और जो डिसीजन इरिवर्सिबल है 10% समय बस लगा के उसको ले लेते हो ऐसे ही, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, यू आर नॉट थिंकिंग टू मच, बस डायरेक्टली गिव द नेम। और फॉर एग्जांपल कंपनी कल्चर आता है इसी के अंदर कि कंपनी कल्चर बनना है, तो फोकस नहीं करते उस पे, सो दैट विल आल्सो कम लाइक इरिवर्सिबल टाइप ऑफ थिंग, राइट। सो दैट इज द रीजन कि जीवन थोड़ा सा मतलब स्पीड में नहीं आ पाता है। सो करना क्या चाहिए, जो रिवर्सिबल डिसीजन है उनको फटाफट 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 लो, लाइक एंड देन जो इरिवर्सिबल डिसीजन है वेयर ऑन दैट पार्ट यू कैन थिंक, अच्छा ये जो डिसीजंस होते हैं ये लिए कैसे जाते हैं, अभी हम इस पे भी बात करेंगे, हाउ आई टेक डिसीजन, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिसीजन समझ आया, दो तरह के डिसीजन होते हैं, ठीक है, यस, ओके, ऑल गुड। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू मतलब व्हाट इज द gut will help you to make the decision or what is the right way to make the decision, okay, so the next part is like you will get how you can take the decision, basically क्या सही तरीका होता है डिसीजन लेने का, मतलब ये एक इंसान है एंड वी कैन से इसका एक ये वाला पार्ट है, दिस इज हार्ट एंड दिस इज योर नाभि, है ना। सो इट इज ब्रेन, यहां पे ब्रेन है कहीं आपका, और ये आपका है हार्ट, और वी कैन ऑल्सो से कि है ना दिल की आवाज, मन की आवाज जो अंदर से आती है। अच्छा, ये अभी जो मैं नंबर बताने जा रहा हूं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट दिस नंबर कम फ्रॉम लाइक रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक टेस्ट हुआ था दैट इज कॉल्ड डबल ब्लाइंड स्टडी। ये टेस्ट क्या था, बेसिकली व्हाट दिस टेस्ट वाज, सो ये एक टेस्ट हुआ था जिसमें लोगों की आंख पे पट्टी बांधी गई थी और उसके बाद उसके लोगों के नियर बाय एक हरकत करी गई, मतलब किसी ने बॉल फेंक के मारने का प्रयास किया, किसी ने उंगलियां दिखाई, किसी ने ऐसे हल्का बाल टच किया, ये अलग अलग चीजें करी गई। तो ये एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली टेस्ट हुआ था, वहां से निकल के आया कि ह्यूमन कैन ऑल्सो रीड वेव्स, है ना, वेव, तरंगे, मन, आपका जो मन होता है वो इसी भाषा को समझता है। सो फ्रॉम हियर लाइक द क्राइटेरिया कम कि जो आपका ब्रेन होता है वो लगभग 2 से 3 फीट का सेक्शन लाइक कवर करता है, और जो आपका हार्ट होता है वो लगभग 10 से 12 फीट की चीजों को भाप पाता है। मतलब समटाइम आप देख रहे होते हो कि कोई आपको घूर रहा है किसी साइड से, आप कहीं और देख रहे हो बट स्टिल आप अचानक से देखते हो तो वो सच में घूर रहा होता है। कोई इंसान लाइक आप किसी पर्सन से आके हाथ मिलाते हो तो आपको अचानक से ऐसे फील हो जाता है अंदर से, यार इसके इरादे सही नहीं लग रहे, ठीक कम लग रहा है इंसान मुझे। तो वो क्यों होता है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द वेव, आप वेव समझ पाते हो। सो इट विल कम इन योर हार्ट, आपके मतलब हार्ट में, मन में आवाज आती है कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है बंदा, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। मल्टीपल टाइम आपके साथ हुआ होगा, आप कहीं भी जाते हो, कोई एक पर्सन से हाथ मिलाते हो, कोई अननोन बंदा आ जाता है आपसे मिलने, तो अगर उसकी इरादे सही नहीं है तो दैट विल ऑटोमेटिकली लाइक इमिट, मतलब वो बाहर निकलते हैं। अच्छा, हार्ट को अगर हम तोड़ेंगे ना, सो इट्स ईयर, मतलब ये सुनता है,
लगातार द इंफॉर्मेशन कम इन, जो अंदर आएगा फिर वही बाहर निकलता है। दैट इज द रीजन कि जब आप किसी के साथ बुरा करने वाले होते तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से घबराहट होती है एंड द वेव विल फ्लो लाइक दैट, उसी तरह से वेव भी बाहर निकलती है। तो सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है। इफ यू आर सेलिंग लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू लॉन्च योर फनल सेक्शन और आपको पता है कि आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, सो जो सामने वाला बंदा है वो ऑटोमेटिक उस चीज को फील कर ले जाएगा, राइट। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है हिंदी में आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को अगर तोड़ेंगे ना, इसको बोलते हैं आत्मा का विश्वास। दिस इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, मनोवैज्ञानिक सेक्शन से आया ये। तो यू गेट समटाइम आपको बड़ा अच्छा अंदर से कॉन्फिडेंट आ रहा होता है कोई काम करने के लिए। सो दैट इज कम फ्रॉम लाइक फ्रॉम हियर, आत्मा का विश्वास, मतलब योर आपका जो अंदर की आवाज होती है, इसको आप दिल की आवाज बोल सकते हो, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं इंट्यूशन, और इसको आप मन की आवाज बोल सकते हो कि हाँ आई फील। सो रिसेंटली, मतलब बहुत रिसेंट में हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। दैट वाज द लाइक वी आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, है ना। हम अभी भी सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम किया करते हैं, सो वी कैन फ्रेश अवर माइंड। सो बिकॉज समटाइम वी गेट मल्टीपल आइडिया फॉर जस्ट चेंजिंग द एनवायरमेंट। सो सौरभ और हम जा रहे होते हैं और रास्ते में लाइक सौरभ से कि भैया मुझे लग रहा है ना कुछ गलत होने वाला है आज, मेरा मन घबरा रहा है अंदर से। एंड जस्ट ऑन द पुल, मतलब ठीक कुछ मुश्किल से 20 फीट की डिस्टेंस होगी, एंड सौरभ गाड़ी मुझे दे देता, कहता कि भैया आप चलाओ, मुझे लग रहा है ना इसी चौराहे में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एंड इट इज अ रियल इंसिडेंट। मतलब हम चौराहे पे गए, सो वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था, जो हमारी गाड़ी थी वो लाइक वो यूपी के नंबर प्लेट की थी और वो पुरानी वाली नंबर प्लेट थी, मतलब वो चेंज नहीं कराई थी। सो क्या हुआ कि नंबर प्लेट नहीं रखी हुई थी, बट वो लगवाई नहीं थी हमने। हम 2 बार सौरभ गो टू द मैकेनिक के प्लेस, लेकिन वो मिले नहीं। सो लाइक ही मेक द चालान ऑफ द गाड़ी, मतलब उसने चालान कर दिया। सो आई वॉज सरप्राइज कि मतलब ऐसा इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है और इतनी जल्दी कैसे हो सकता है कि मतलब उसने जस्ट 20 फीट पहले ही मुझे गाड़ी दे दी कि भैया आप चला लो। सौरभ के पास वैसे लाइसेंस नहीं है यार, जस्ट लाइक क्लोज टू मतलब अप्लाई करने वाला है। आई हैव द लाइसेंस, सो अगर लाइसेंस के साथ पकड़ते सो दैट वाज द बिग चालान। तो वो कोई बात नहीं थी, बट हियर आई जस्ट लर्न अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ लाइक सेम कॉन्सेप्ट, इट इज अ हार्ट इमिटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, वेव बन जाती है, बाहर से वेव आपको बता रही होती। ऐसा कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा इंसिडेंट कि कभी आपका कहीं आप जाने वाले हो, अचानक से मन नहीं कर रहा है और फिर अचानक से लाइक आप नहीं जाते और बाद में पता चलता है कि यार अच्छा ही हुआ नहीं गए थे, वहां वो चीज हो गई थी। कितने लोगों ने ऐसा जीवन में कभी ना कभी पूरे जीवन में फील किया है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कभी ना कभी फील किया है। मल्टीपल मी, मल्टीपल पीपल। तो वो क्यों होता है? दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। उसके पीछे की साइंस ये है कि जो आपका मन होता है वो सिर्फ वेव फॉर्म में चलता है, मतलब दे कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एनी अदर लैंग्वेज। वो सिर्फ कोई और भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ वेव की भाषा समझता है। अच्छा, आपका जो दिमाग होता है, दिमाग की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए अभी बता देता हूं, मतलब अचानक से आपको समझ आएगा कि वाई यू आर नॉट एबल टू टेक द दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सर आप फोटो खींच लो इसकी, सो यू कैन सेंड, ओके ऑल गुड। सो वी आर जस्ट, मतलब लास्ट क्लास में लोगों ने नोट्स मांगे थे, सो फिर हमने जिस सेक्शन से पढ़ाया था वही मैंने आपको दिया था। दिस टाइम वी विल मेक द लाइक फोटोग्राफ एंड सेंड इन द ग्रुप, तो आपके लिए आसान होगा काफी। सो अभी मैं समझाता हूं आपको कि ब्रेन कैसे सोचता है और उसकी बात आपको क्यों नहीं मानना है। सो बेसिकली व्हाट द ब्रेन विल डू, दिमाग क्या करता है। फिगर मिट गया, इट्स ओके okay. आगे चल के हम ज्यादा वाइट बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है। सो लाइक इट वॉज द ब्रेन एंड इट वॉज द हार्ट। अच्छा, इसकी बात क्यों नहीं सुननी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ब्रेन होता है
इट्स अ लाइक पेंडुलम, पेंडुलम की तरह होता है। ये है पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो दो चीजें होंगी, या तो आप इगोइस्टिक हो जाओगे या फिर आप दुखी होगे, शैड। फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आप सिर्फ स्ट्रेस में जाओगे। होता है कि कई बार आप सोचते हो कि यार आगे क्या होगा, ये हमने बिजनेस किया नहीं चला तो और क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं फेल हो गया तो, फनल लॉन्च किया नहीं चला तो, हम पैसा डाल रहे हैं रिजल्ट नहीं आए तो, हाउ मेनी पीपल फेल मल्टीपल टाइम। आपका जो दिमाग होता है वो इसी डायरेक्शन में हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, इधर उधर इधर उधर। तो या तो ये पास्ट की मेमोरी आपके दिमाग में प्ले करता रहेगा, आप कहीं गए थे किसी ट्रिप में, किसी ने आपको कुछ बोल दिया था, किसी ट्रिप पे गए थे, वो मेमोरी प्ले हुई तो यू विल फील हैप्पी लाइक, और सम टाइम यू विल फील कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे कैसे कह दिया, तो कि मैं इतना बड़ा इंसान हूं या मैंने जीवन में इतना कुछ उखाड़ा है। सो दैट वाज कम फ्रॉम ईगो, तो वो पास्ट की मेमोरी के बेस पे आता है। और या सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर आइदर यू इन पास्ट और आइदर यू इन फ्यूचर, राइट। सो इन द फ्यूचर यू जस्ट फील कि यार आगे क्या होगा, स्ट्रेस में आ जाते हो। वेरी फ्यू टाइम योर माइंड इज इन प्रेजेंट स्टेट, आपका जो ब्रेन होता है बहुत कम टाइम में लाइक प्रेजेंट स्टेट में होता है। जब कुछ नया दिख रहा होता है, नया सुन रहा होता है, तो वो अचानक से एकदम प्रेजेंट स्टेट में आ जाता है, राइट। सो दैट इज द रीजन कि योर माइंड इज प्लेइंग मेमोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करोगे और लाइक आपका एक, दैट इज द ऑरा टाइप। अभी ऑरा क्या होता है हम वो भी समझेंगे कि ऑरा किसको बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस टर्म कि भाई उसका ऑरा है, लाइक आई फील द ऑरा। तो ये ऑरा क्या होता है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। सो दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज थिंक इन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। सो इफ यू आर इन प्रेजेंट दैट इज रियली गुड। तो वो जो साधु लाइक ऋषि मुनि होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम दे able to take much this they able to take the decision in much more faster speed because they guys are in present। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको मेडिटेशन करने के बाद आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे होते हैं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू फील लाइक दिस, कि आप मेडिटेशन करके उठे एंड यू फील कि हाँ यार टेंशन काफी कम हो गई है और मुझे कुछ नए नए से आइडिया आ रहे हैं, कुछ कमाल का आ रहा होता है। हाउ मेनी पीपल फील लाइक दिस? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस है ये कि आप सीधे प्रेजेंट में आ जाते हो, राइट। सो दैट इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर इन प्रेजेंट सो योर हार्ट कैन फील लाइक कैच द वेव इन मच मोर फास्टर स्पीड। यही कारण है कि जो साधु वगैरह होते हैं उनको पहले पता लग जाता है और दे कैन एबल टू फील मच मोर बेटर वे कंपैरिजन टू अ नॉर्मल ह्यूमन। तो वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में वो वेव को जल्दी कैच कर ले जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम योर माइंड इज इन लाइक दिस वे, पास्ट और फ्यूचर। तो इस वजह से आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो अच्छा, अभी हमें क्या करना है, यू कैन टेक द डिसीजन फ्रॉम योर गट फीलिंग, दैट इज कॉल्ड मन। कि अंदर से, दैट इज इंट्यूशन यू कैन ऑल्सो कॉल्ड, जो जिसको आप दिल की आवाज बोलते हो, जिसको आप मन की आवाज बोलते हो, या जिसको आप बोलते हो कि यार मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मन। तो ये सिर्फ ये सोच नहीं सकता है, ये एनालाइज नहीं कर सकता है, ये क्या कर सकता है, इट इज जस्ट कैच द वेव। ये सिर्फ वेव को पकड़ता है और वेव को छोड़ता है। सो यू कैन टेक द डिसीजन फ्रॉम योर मन। अभी ये कैसे होगा? तो जो आपका ब्रेन है ये आपके साथ जन्मा है, इट इज कम फ्रॉम योर बर्थ। और जो आपका मन है, सो इसका जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जब से ये ह्यूमन, जब से मनुष्य जाति स्टार्ट हुई थी। सो इट कैन थिंक लाइक दैट, मतलब ये वहां तक सोच सकता है। इसको ही आप बोलते हो अंतरात्मा की आवाज। तो ये अचानक से एक्टिव होता है, मतलब इट इज, यू कैन से कि ये कुदरत का दिया हुआ एंटीवायरस है आपके जीवन में।
अचानक से बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही होती हैं और आपके अंदर से मन से एक आवाज आती है कि यार ये कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिसीजन लाइक यू आर टेकिंग इट in multiple time in your life, right? So that is the reason like you get this antivirus from God in your life. अच्छा, अभी हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है and why you can take the decision from मन. So here are the two part come. एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, you can take decision either from mind or either from ब्रेन। मतलब आप एक ही जगह से डिसीजन ले सकते हो, एक ही चीज एक्टिव होगी, या तो आप ब्रेन को एक्टिव कर लो या तो आप मन को एक्टिव कर लो, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। इफ यू गिव द कंट्रोल टू मन, सो आपका जो मन होता है जब नीड होगी, जब किसी चीज को एनालाइज करना होगा, डेटा कैलकुलेट करना होगा, ऑन दैट टाइम इट विल यूज ब्रेन ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली ब्रेन को यूज करेगा, फिर वापस शांत कर देगा, इट विल अगेन कम ऑन उसकी खुद की स्टेट में आ जाता है। ठीक है, सो यू कैन टेक द डिसीजन फ्रॉम योर मन, मतलब जब भी आपको डिसीजन लेना है, हाउ आई टेक द डिसीजन बेसिकली, तो मैंने अपने जीवन में आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं, आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज माय मन, मतलब अंदर से मुझे जो आ रहा होता है हम वही करते हैं। अभी हम वापस से एक कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज अ लाइक इट्स अल्टर अश्विन बेसिकली। सो लाइक हियर हमने जो डोमेन फाइनल किया वो तीसरी बार में फाइनल किया, चेंज कर करके, लाइक फर्स्ट सौरभ टेक ashwinrajput.com, देन इट्स टेक ashwinalter.com, ये सब फील नहीं दे रहा है, सो इट्स कम कि alterashwin.com। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक द डिसीजन फ्रॉम माय गट फीलिंग, लाइक फ्रॉम माय मन, कि हाँ ये वाली चीज मुझे लग रहा है हिट कर जाएगी, और वो सच में हिट कर जाती है अचानक से, राइट? सो लाइक दैट वन ऑफ द विनिंग एड विच वी शूट, लाइक जो हमने पहला एड किया था, जिससे जब हम कर रहे थे कुछ महीने का 50,000 से 1 लाख के बीच में, और उस एक विनिंग एड ने हमें सीधे लाइक 10 लाख पे पहुंचा दिया था, 10 लाख हम मंथ पे। सो ऑन दैट टाइम लाइक माई ओनली लाइक मेरा मन कर रहा था कि आई जस्ट नीड टू, उस समय लाइक जस्ट रिसेंटली सौरभ ज्वाइंड इन आवर कंपनी, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो यार एक वीडियो एड शूट करते हैं जिसमें मैं अपना फेस दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने कभी फेस उसके पहले नहीं दिखाया था, ना ही मैं वेबिनार में अपना फेस दिखा के पढ़ाता था, बिकॉज आई वॉज फील लाइक टू मच ऑफ साइनेस, समथिंग लाइक दिस। सो दैट वाज आवर फर्स्ट वीडियो एड, अंदर से ही आवाज आ रही थी कि अच्छा ऐसा कुछ करते हैं। सो सौरभ जस्ट मेक द शूट एंड एवरीथिंग इन वन डे वी डन, एंड जब वो चला, सो दैट वाज द ब्लास्ट, और अचानक से मतलब तीसरे महीने में वी आर मेकिंग 10 लाख अ मंथ। So that one thing, that is the like मन की आवाज, and it will be built automatically. So here a part come, like एक तरह का माइंड होता है। लास्ट यूट्यूब वीडियो किसी ने देखा है? अभी जो यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं लगातार, अच्छा वाटर एक्सपेरिमेंट हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, थोड़ा सा बताया था मैंने, उसके बाद हमने एक वीडियो डाला था। हाउ मेनी पीपल वॉच दैट वाटर एक्सपेरिमेंट वीडियो? टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने वो वीडियो देखा है। हाउ मेनी पीपल? ओके, आई 1 2 3 4 5, और किसने किसने देखा है? नो, ओके, विच पीपल आर न्यू, दैट इज नॉट वॉच, नहीं देखा है, सो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च अल्टर अश्विन। आफ्टर दैट देर आर 4 वीडियोस, अभी तक 4 वीडियो टोटल पढ़ चुके हैं, उसमें वाटर एक्सपेरिमेंट, वाटर स्टोर डेटा। सो मैंने आपको लास्ट टाइम वाटर मैनिफेस्टेशन दिखाया था, दैट एक्सपेरिमेंट इज साइंटिफिकली प्रूवन। वो ऑलरेडी लाइक एक साइंटिस्ट हुए थे मसारो इमोटो करके, लास्ट क्लास में जो लोग थे याद होगा उनको। लाइक दैट इज द एक्सपेरिमेंट, इज लाइक सेम एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया तो कुछ नई चीजें निकली थी। नहीं देखा है सो जरूर देखिएगा। और उसके बाद एक और वीडियो आया, दैट इज द 4 टाइप ऑफ माइंड, वो पढ़ लेना, तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो अभी मैं सिर्फ एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं, दैट इज अ सुपर कॉन्शियस माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हाउ दिस सुपर कॉन्शियस माइंड वर्क। तो एक तरह का माइंड होता है, दैट इज द 4 टाइप ऑफ माइंड, सो इट इज अ सुपर कॉन्शियस माइंड। जो बच्चों में पाया जाता है वो यही होता है, फिर बाद में घर वाले सब लोग, हम सब लोग मिलकर उनकी कंडीशनिंग कर देते हैं और उनका मन मर जाता है, मतलब मर नहीं जाता, वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड बनते हैं। सब कॉन्शियस, ओके, इट्स सुपर कॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एक और होता है। ओके, सो व्हाट दिस सुपर कॉन्शियस माइंड इज, इसका काम क्या है, ये तीन चीजें स्टोर करता है। पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा ये स्टोर करता है एक्साइटमेंट, तीसरा स्टोर करता है कॉन्फिडेंट। अभी आई विल टोल्ड यू टू स्टोरी बिहाइंड इट। जितने भी लोग आप टॉप पे देखते हो, मतलब जो जिन्होंने जीवन में कुछ बहुत बड़ा किया है, आफ्टर रिसर्च, आफ्टर लाइक व्हेन ही डाइड, आफ्टर रिसर्च लाइक फ्रॉम लॉट्स ऑफ फैक्टर, ये केस स्टडी निकल के आई कि दीज पीपल हैव द सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव। अभी मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूं कि हाउ दिस माइंड वर्क। पहला स्टोरी है एडिशन का। सो यू ऑल गाइस नो द अबाउट द एडिशन, बल्ब की खोज करी थी उन्होंने। उससे पहले इन्होंने लगभग 6000 पेटेंट इनके रजिस्टर हो गए थे जब बल्ब की खोज करने के पहले ही, एंड लगभग 10,000वीं बार में इन्होंने बल्ब का खोज किया। सो लाइक उनकी जो मदर थी, उनकी मदर का नाम था नैन्सी। सो यू नो कि नैन्सी वाज टीचर, बेसिकली वो टीचर थी, और एडिशन को मल्टीपल स्कूल में डाल के देखा गया। किसी एक स्कूल में डाला कि सो प्रिंसिपल और टीचर्स कंप्लेनिंग कि बेकार के उठपटांग सवाल पूछता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, अनरिलेटेड टॉपिक से सवाल पूछता है, तो उनको एक स्कूल से निकाला गया, फिर दूसरे स्कूल में डाला गया। सेम प्रॉब्लम टीचर की, भाई ये पता नहीं कौन सा सवाल पूछता है। नैन्सी को बुलाया गया कि आप ले जाओ अपने बच्चों को, हमसे नहीं हो पाएगा। तीसरे में, चौथे में, पांचवे में नैन्सी खुद पढ़ाती थी, अपने स्कूल में ले गई, अगेन द सेम प्रॉब्लम। उन्होंने खुद भी स्कूल छोड़ दिया और एडिशन को भी छुड़वा दिया। सेकेंड क्लास में ये सब घटनाएं हो चुकी थी, मतलब अलग अलग स्कूल बदलते बदलते। सो उन्होंने अपने बच्चे का स्कूल छुड़वा दिया और उसको घर पे ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने लगी। और उसका अच्छा, स्कूल में सबसे ज्यादा मरता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो सेक्शन चलता है जिसमें अनुशासन वगैरह सिखाया जाता है, तो वहां पे बच्चों का सुपर कॉन्शियस माइंड मर जाता है। सुपर कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है 4 से 5 साल के बीच में। सो आपके बच्चे हैं, सो डू नॉट ट्राई टू किल इट, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग। सो एडिशन की माने उनका सुपर कॉन्शियस माइंड नहीं मरने दिया, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछते थे उनका वो जवाब देती थी, उनको वो समझाती थी, जो वो एक्सपेरिमेंट करते थे वो उनको करने देती थी। सो हिट एंड ट्रायल। उस टाइम पे कभी किसी ने नहीं सोचा था, या एडिशन ने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बल्ब की खोज करूंगा। सो दैट इज द लाइक, इस वजह से लाइक वो स्कूल नहीं गए, उन पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, उनको मारा नहीं गया, उनको बहुत ज्यादा अनुशासन में बांधने का प्रयास नहीं करा गया, इसलिए सुपर कॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव रह गया। सो ही हैव मच मोर कंसंट्रेशन, he have much more excitement to doing any new work, and he have very confident, मतलब वो काम में एक बार डूब जाए, so he never feel कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं। so that was a like story, ये एक स्टोरी है बेसिकली। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे और खुद एडिशन ने अपने घर में लेबोरेटरी बना रखी थी, तो वो वहां पे एक्सपेरिमेंट करना जाते थे। तो जब भी वो लेबोरेटरी में घुसते थे वो भूल जाते थे कि मेरी कोई वाइफ है या मेरे कोई बच्चे हैं, समथिंग लाइक दिस, या मुझे खाना खाना है। सो आ एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ स्टोरी कि उनको उनकी वाइफ खाना लेके गई उनकी लेबोरेटरी में, तो वो किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी थे, वो इतना ज्यादा उसमें डूबे हुए थे कि ही नेवर फील कि उनकी वाइफ आई या गई या रुकी रही। सो शी वेटेड 15 मिनट 30 मिनट समथिंग। फिर उन्होंने देखा कि यार ही इज डूइंग लाइक वेरी वेरी डीप वर्क, तो उन्होंने खाना रखा और वो चली गई। उनके एक फ्रेंड आते हैं और उनके फ्रेंड बैठते हैं खाने के पास, 1 से 1.5 घंटे बैठे रहते हैं, फिर वो खाना खा जाते हैं जो एडिशन के लिए था। वो भूखे रहते हैं, बेसिकली डिनर करने आते हैं और वो एडिशन का वेट कर रहे होते हैं, तो वो आते नहीं है तो लेबोरेटरी में चले जाते हैं। उसके बाद एडिशन फ्री फ्रॉम लाइक 3 घंटे बाद लगभग उनका ध्यान बढ़ता है कि अच्छा मेरा फ्रेंड भी बैठा हुआ है। सो ही जस्ट कम कि भाई खाना कब आ गया, आप खाना लेके आए थे एंड आप खा भी गए खा के। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं लेके आया था, आपकी वाइफ रख गई थी। ऐसा कब हुआ? सो अच्छा, इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि whenever he start doing work, so it was too deep, मतलब काम को डूब के करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता नहीं है तो हम कोई एक चीज छोड़ पाते नहीं है। सो लास्ट टाइम लाइक
वी गो टू डूंगा, मतलब यहाँ कोटी के नियर बाय, कोई कोटी आया है कभी? एनीबडी लाइक डू द ट्रैकिंग इन कोटी और चक्राता? मसूरी से अपोजिट साइड पड़ता है। सो देयर वॉज अ प्लेस नियर बाय कोटी, सो इट्स डूंगा। सो अचानक से मतलब हमारा प्लान बना कि चलो डूंगा घूम के आते हैं। सो वी जस्ट गो एंड सो जब हम जा रहे थे, सो आई जस्ट स्विच ऑफ माई फोन, लाइक मेक माई फोन इन एरोप्लेन मोड, एंड देन वी गो टू लाइक डूंगा एंड एंजॉय ग्रेट वे। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंजॉय करना भी नहीं आता है, मतलब आप इतना ज्यादा हौच पौच में फंस गए हो, यू फॉरगेट टू एंजॉय। जब आप बचपन में थे, या आप किसी बच्चे को देखते हो विच जिनकी एज 3 साल 5 साल है, सो दैट चाइल्ड इज इंजॉइंग टू मच। वो अगर खेल भी रहा होता है, सो ही डजेंट केयर अबाउट एनीथिंग, लाइक वो किसी भी चीज की केयर नहीं करता है। वो खेलता भी है तो बहुत डूब के खेलता है। सो जब आप इंजॉय करने के लिए कहीं जाते हो, किसी ट्रिप पे जाते हो, सो यू फील रिफ्रेशमेंट, ठीक है। और इफ यू आर स्टिल लाइक आप वहां अपना अपना फोन लेके जाते हो, अपनी जो चिंताओं की दुकान होती है वो भी साथ में लेके जाते हो, सो ऑन दैट टाइम लाइक आप ट्रिप पे हो के भी वहां पे नहीं होते हो, आपका मन स्टिल आपके काम में हो रहा होता है। सो व्हाट द आइडिया इट इज, ये अचानक से नहीं होगा जो चीज मैं बता रहा हूं, बट आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका ये सुपर कॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग की वजह से, ये सामाजिक लाइक सिद्धांत और उनके नियम, ये इन सब की वजह से जो कंडीशनिंग होगी आपके माइंड की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपका सुपर कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अचानक नहीं होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे, इट विल ऑटोमेटिकली डन। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू एंजॉय, जस्ट लीव एवरीथिंग, लाइक अपना फोन छोड़ दो, आप पॉसिबल हो जाए वो होगा नहीं, सो जस्ट मेक इट ऑन एरोप्लेन मोड और जस्ट टर्न ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अगर नहीं जा सकते, लाइक इफ यू आर फीलिंग कि नहीं भाई मैं फोन से काम करूंगा वहां जाके, देन डजंट मीन्स, तो आपको वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, वो मानसिक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी जिस जो आपको वहां जाके फील होनी चाहिए। सो दैट इज द एग्जॉशन लाइक कॉल्ड, लाइक समटाइम फॉर एग्जांपल इन अवर कंपनी मल्टीपल पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल सौरभ इज डूइंग कंसिस्टेंट वर्क 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 लगातार लगातार लगातार, ही एग्जॉस्ट, तो मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान लगातार एक ही काम कर करके। देन वी से कि ठीक है चलो कहीं घूमने चलते हैं, जाते हैं, एवरीथिंग टर्न ऑफ, लाइक फोन, कोई फोन नहीं, कोई स्विच, कोई बंदा फोन नहीं करेगा, तो मेक द फोन ऑन एरोप्लेन मोड और समथिंग लाइक दिस, और डू नॉट डिस्टर्ब मोड। आफ्टर दैट वंस वी कम बैक, वी फील एनर्जी। सो वो ऐसा क्यों होता है, दैट इज अ मानसिक ऊर्जा बोलते हैं उसको। सो दैट इज कम फ्रॉम दिस सुपर कॉन्शियस माइंड। तो ये थोड़ा सा एक्टिव होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, अपने आप पे ध्यान देते हो, सो दैट इज द पार्ट कम फ्रॉम हियर। अच्छा, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, अब जब आपको अगली बार डिसीजन लेना है, सो 1 मिनट के लिए रुकना है, जस्ट टेक योर लाइक मेक योर सेल्फ 2-3 सेकेंड का गैप। अभी क्या है, अभी आप बिना सोचे काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन उठाया, ऑटोमेटिक अगर आपकी इंस्टाग्राम खोलने की आदत है तो उंगली ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे टच हो जाएगी और आपकी रील स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चला कि आपको इंस्टाग्राम नहीं खोलना था, आप तो गए थे व्हाट्सएप पे, कोई असाइनमेंट आया था उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है। कितने लोगों के साथ हुआ है या कितने लोगों के साथ डेली होता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस यस, मल्टीपल पीपल, स्वाभाविक है। रीजन होना, ओके, सो ये होना बहुत स्वाभाविक है। इट इज द सिंबल कि आपकी दिमाग की जो कंडीशनिंग हुई है वो इतना तरीके से हुई है, मतलब दैट इज कम फ्रॉम लाइक पेरेंट्स, दैट इज कम फ्रॉम द सोशल पीपल, आपके परिवार वालों से, आपके फ्रेंड्स से, आप जो भी नियर बाय जो चीजें सुनते हो यूट्यूब से कि भाई अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो दिन रात एक कर दो, मन नहीं लग रहा है तब भी काम करो लगातार, ये सब वहां से हुआ है। मतलब लगा बिना मतलब कि आपने दूसरों के सिद्धांत ओढ़ लिए हैं अपने दिमाग पे, आपका मन नहीं लग रहा, यू नो कि हाँ भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती मन को लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, फिर जब वो बूम होता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फेंक देते हो कि भाई नहीं करना मुझे। दैट इज द रीजन कि पीपल फील इन द जॉब, आपका मन नहीं हो रहा होता है बट यू फील द नीड एंड यू स्टार्ट डूइंग द वर्क। फिर एक टाइम में कि अब नहीं हो रहा,
अंदर से आप कोस रहे होते हो। सो व्हाट द आइडिया इट इज। अभी किसी ने पूछा है कि चिंता क्या होती है सर, हम उससे कैसे दूर जा सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन, आ रहा हूं मैं उस टॉपिक पे भी। सो दैट इज द लाइक वन थिंग विल बी कम, जब आप लगातार आपका मन प्रेशर हो रहा होता है, फिर वन डे यू ब्रेक एवरीथिंग, मतलब आप सब छोड़ देते हो या तोड़ देते हो कि मुझे नहीं करना अब मैं छोड़ रहा हूं यहां से। क्योंकि एट द एंड मतलब मन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें मुझे दबाना है दबा लो, लेकिन पूरी दुनिया की सारी ताकत, सारे विश्व की पूरी आर्मी, सारे परमाणु बम सब एक साथ लगा दिया जाए तब भी वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। दीज आर द वर्ड्स ऑफ मन, ये मन के शब्द हैं। यू कैन रीड, दैट इज द बुक रिटन बाय दीप त्रिवेदी, लाइक आई एम द माइंड। सो हाउ इट इज, तो मन ये बात ऐसे समझाता है कि अगर मैं चाहूं, आप चाहो किसी को भूलना, कि आपको ये पर्सन याद ना है, फॉर एग्जाम्पल इन योर मेमोरी, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल जिनसे आप कभी आपका ब्रेकअप हुआ, वट एवर इट इज, राइट। आप उनको सोचो कि मैं इनको कभी भूल ना पाऊं, मैं भूल जाऊं इनको, बट स्टिल अब यहाँ पे सारी की सारी आर्मी लगा दी जाए, पूरा विश्व खड़ा हो जाए, एक साइड खड़े हो जाओ, और आप अपने मन के साथ, आपका मन एक साइड है, और वो बोले कि इसके बारे में इसको याद मत करना, बट फिर भी उसने याद तो कर लिया ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मन को कंट्रोल करना लाइक दैट इज इम्पॉसिबल। सो व्हाट इज द आइडिया, यू कैन जस्ट कम विद दिस, इसके साथ आपको मिल जाना है। ये एक नदी है, बह रही है, और आप अपोजिट भाग रहे होते हो, फ्लो इधर है, आप भाग रहे हो इधर, और इसका फ्लो इतना ज्यादा है कि आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप बस रेजिस्ट कर रहे हो। सो व्हाट इज द आइडिया, यू जस्ट कम विद द फ्लो, नेचर के साथ मिल जाना है, राइट। सो द डिसीजन, whatever the work you are doing, it will automatically come in sharpness। अच्छा, अगली बार अब आप करोगे तो अभी हम इसको कैसे करने वाले, एक 5 मिनट की एक्टिविटी करते हैं फटाफट से, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक कैसे हो रहा है। सो आई एम जस्ट ओपन लाइक 5 मिनट का टाइमर। आप सब लोग अपना अपना फोन लोगे, अभी जनरली जैसा फोन चलाते हैं हम वैसे ही फोन चलाओगे, मतलब यू आर इन अदर स्टेट फॉर एग्जाम्पल। अभी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट फोन खोलना है, ऐप के थ्रू जाना है, सबसे पहले कौन से ऐप पे आपका उंगली टच कर रहा है। सो जस्ट डू दिस, 10 सेकेंड है आपके पास, इतना काम कर लो। हो गया टाइम। कौन से ऐप पे आपका सबसे पहला ध्यान गया और आपने किसको खोला है, जस्ट टाइप ऐप नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, इट्स व्हाट्सएप, 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 इन्वेस्टमेंट ऐप जिसको आप मोस्टली खोलते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 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 अमेजॉन सेलर अकाउंट, इंडिया मार्ट, व्हाट्सएप, पूजा जी, गुड। ओके, अच्छा, अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्यों खोला था भाई ऐप, वाई यू ओपन दिस ऐप, गिव द रीजन, क्यों खोला था, why you open this app, just give the reason, no reason, no reason, some notification, कुछ नया आया होगा। ओके, हैबिट, आदत है, सबकॉन्शियसली हो रहा है, ऑटोमेटिक, आप नहीं कंट्रोल कर रहे। टू सी मैसेज, हाँ, पता ही नहीं आपको क्यों कर रहे हो, यही समस्या है। दिस इज द रीजन कि आपका ये जो जीवन है वो एकदम ऐसे चलता चलता चला जाता है, कोई बंदा आता है बेवकूफ बनाता है, निकल जाता है, बिकॉज यू आर नॉट इन योर कॉन्शियस वे, मतलब आप रुक के देखना ही नहीं चाह रहे हो कि भाई मुझे करना क्यों है। कोई भी आया, दैट इज द रीजन कि इंस्टाग्राम पे, लाइक लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई इंस्टाग्राम रील आती है, वो सजेस्ट करता है ये दुनिया की सबसे 3 बेस्ट किताबें हैं, और बस गाय बकरी की तरह बस चरना शुरू घास देख के। दैट इज नॉट यू हैव डन, यू आर द ह्यूमन, आप ह्यूमन हो एंड यू हैव द पावर टू मेक द डिसीजन। अभी 1 सेकेंड के लिए, मतलब अब जब आप नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक्टिविटी करने वाले, सो अभी आप क्या करोगे, 1 सेकेंड के लिए जब भी कुछ भी खोलोगे तो 1 सेकेंड के लिए रुकोगे,
अपने मन के पास जाओगे। अच्छा, वेन एवर यू थिंक फ्रॉम योर मन, जब आप अपने मन से सुनते हो या सोचते हो, सो मन कैन नॉट थिंक, दे डोंट हैव एनी विचार, मतलब उसके पास कोई विचार नहीं। सो यू विल फील लाइक कुछ, मतलब आपको फील होगा दिल से नाभि के बीच में क्या कुछ हो रहा है, व्हेन यू स्टार्ट गट फीलिंग और समथिंग। और जब आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे होगे, सो विल फील द प्रेशर ऑन योर माइंड कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी जब आप नेक्स्ट टाइम हम एक्टिविटी करने वाले हैं, तो अभी आप कुछ भी खोलोगे उससे पहले 1 सेकेंड रुकोगे अपने अंदर और पूछोगे कि क्यों, ठीक है, क्यों खोलना है। सो वी आर गोइंग टू अगेन, इस बार हम 20 सेकंड का टाइम लेंगे एंड लेट्स वॉच कि क्या होता है फोन ओपन करने पे। सो टाइम स्टार्ट नाउ। अगेन यू जस्ट ओपन योर फोन, 1 सेकंड रुकना है, सोचना है एंड देन टाइम अप। क्या खोला इस बार? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंस्टा, नो रीजन, नो रीजन, कुछ भी नहीं खोला। ठीक है, ओके। सो डेफिनेटली बस यही समझाना चाह रहा था, व्हेन यू आर एक्टिव, जब आप इनिशियली एक्टिव होते हो तो आप कुछ भी नहीं खोलते, भाई रीजन ही क्या, मुझे क्यों खोलना है, समझे। सो दिस इज द डिफरेंस विच आई वांट टू एक्सप्लेन, कि हाउ यू कैन टेक द डिसीजन, हाउ यू कैन टेक मेनी डिसीजन इन योर लाइफ, सो यू कैन चेंज द लाइक बिग डिसीजन इन योर लाइफ। सो दैट इज द ओनली पार्ट विच आई वांट टू एक्सप्लेन, कि अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी करोगे, सो जस्ट थिंक 1 सेकेंड इन योर लाइक, अपने मन से सोचना है, 1 सेकेंड के लिए रुकना है एंड देन डू दैट वर्क। अंदर से फीलिंग आ रही, समटाइम यू फील कि हाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, 4 ऑप्शन है। अंदर से लाइक जस्ट आंखें बंद करना है, सोचना है कि मन क्या चाहता है, चाहिए चाहता है, ठीक है, कर दो। ओके, सो दैट इज हाउ दिस सुपर कॉन्शियस माइंड वर्क एंड हाउ दिस इज हाउ यू कैन टेक द डिसीजन। अच्छा, डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच वी फॉलो, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस डिसीजन। मैं रेस कर देता हूं ऐसे इसको एक बार। सो ये जितना भी कुछ मैं आपको लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यू विल गेट ऑल द फोटोज इन योर ग्रुप एज वेल, ठीक है। सो बस थोड़ी देर में आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा, बिफोर दैट वी जस्ट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अच्छा, सो वी जस्ट मेक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, इसको बोलते हैं क्षणिक निर्णय हिंदी में। सो स्पॉन्टेनियस डिसीजन, लाइक वेन एवर यू आर स्टार्ट डूइंग द वर्क, सो जब इट इज कॉल्ड कि मुसीबत जब आएगी तो सामना किया जाएगा। सम टाइम आप अचानक से स्ट्रेस में चले जाते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आप अचानक से सोच में चले जाते हो, चिंता में पड़ जाते हो, आपने अभी वो काम स्टार्ट भी नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेक दिस, यू इनरोल इन दिस प्रोग्राम, राइट, डीडीपी का प्रोग्राम, एंड अचानक से सम टाइम आ जाता होगा कि यार अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, फिर आप फ्यूचर में पहुंच जाते हो, फिर स्टोरी, फिर मल्टीपल स्टोरी, फिर अगेन मल्टीपल स्टोरी। सो व्हाट यू से कि ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू डू द वर्क। सो ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन कि इस मोमेंट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सो वी जस्ट फॉलो वन थिंग कि वी ऑलवेज टेक स्पॉन्टेनियस डिसीजन वेन एवर द पार्ट विल बी कम। फॉर एग्जाम्पल कल हमारा लाइक हमें मुझे एक मेल आया 7:57 पे कि योर मेटा एड अकाउंट इज सस्पेंडेड। सो ऑन देयर द लिमिट इज 35 लाख, मतलब वी स्पेंड मल्टीपल like we spend up to crore rupees on Meta. So Meta give us credit line, इसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। इंडिया में सिर्फ टॉप 1% लोगों को ये क्रेडिट लाइन मिली हुई है। सो Meta बोलता है सर यू स्पेंड 35 लाख इन अ मंथ, और उसके बाद हम आपको 30 डेज का ऑल टाइम देंगे। सो टेक्निकली वी गिव टेक 60 डेज का टाइम हमें मिलता है लगभग एक इनवाइस को पे करने में। आज हमने जो अमाउंट स्पेंड किया है 1 महीने तक काउंट होगा, फिर उसके 1 महीने बाद हमें पे करना है। दैट इज द रीजन वी कैन स्केल अवर कंपनी मच मोर फास्ट स्पीड इन लाइक कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। सो I got a mail by 7:57 कि your Meta ad account is suspended. So मैं बात कर रहा था फोन पे, सो आई डोंट फील कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल लाइक इट्स इफ आई टेक कि मतलब अचानक से बहुत सारा हो सकता है कि अभी ये सस्पेंड हो गया, मतलब बिजनेस तो गया, बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, तो जस्ट कम लाइक
पूरी बात मैंने फोन पे खत्म करी, फिर मैं आया आराम से, मैंने लैपटॉप उठाया, ओपन किया, देखा कि कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा था, एंड जस्ट टेक द वेरिफिकेशन एंड इट्स डन। ओके, इसको सोचने के दो तरीके थे कि आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस हो जाते, फिर करते, हाथ पैर कांपने लगते, समथिंग लाइक दिस, जो मोस्टली टाइम होता है आपके साथ। सो यू कि कोई सिचुएशन अचानक से आई, कुछ सुना और घबरा गए अचानक से। सो वेन एवर द लाइक सिचुएशन कम लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट स्टिक विथ 2-5 सेकेंड एंड देन टेक इट। ठीक है, अच्छा। अभी सो यू कैन टेक द स्पॉन्टेनियस डिसीजन, मतलब जब समस्या दिखे देन यू कैन टेक द डिसीजन एंड सॉल्व इट। पहले से सोच के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब पहले जो चीज अभी तक हुई भी नहीं है, यू आर टेकिंग द डिसीजन फ्रॉम देयर, दैट डजंट मीन्स। ठीक है, अभी किसी ने सवाल पूछा था चिंता और लाइक व्हाट इज द चिंता और ये क्यों होती है। सो आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दैट व्हाट इट इज। सो इट इज समथिंग कॉल्ड लव, मतलब इस नेचर में बस ये दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लव एंड एंगर। सो बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, सो दे हैव द लव एंड दे हैव द एंगर। जब उसकी मर्जी का कुछ नहीं होता है तो वो रोता है, सो इट इज द एंगर पार्ट विल शो, वो अपना एंगर वाला पार्ट दिखा रहा होता है। व्हेन ही स्माइल और एंड ही लाइक समथिंग, तो वो अपना लव वाला पार्ट दिखा रहा होता है। अच्छा, समाज हमें क्या सिखाता है? गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है, गुस्सा करने से आपका जीवन खराब होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट? अगेन एंड अगेन जो जनरली लोग हमें सिखाते हैं, बट वॉट मन से, क्योंकि ये वेव है जिसको दबाया नहीं जा सकता। आप इसको दबाओगे, एक टाइम तक कंट्रोल करोगे, एक पर्सन होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकअप, इस टाइम पे ब्रेकअप होता है। सो बेसिकली यू आर कम ऑन अ पर्सन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवोर्स वाला पार्ट। एक बार कोई आपका पार्टनर एक हरकत करता है, आप चुप रहते हो और कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, ईगो नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करेंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा। अगेन सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग। एक दिन भर जाता है ये घड़ा, फिर बड़ा गुस्सा फूटता है, एंड इट्स ब्रेकअप और डिवोर्स पार्ट कम, या बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज द आइडिया? इट इज, सो द आइडिया इट इज, वेन एवर यू फील की एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है, देन जस्ट निकाल देना है इसको। इफ यू फील किसी बात पे आप गुस्सा हो, जस्ट ब्रेक इट, मतलब उसको प्रोसेस कर देना है। सो अच्छा, इससे होगा क्या? सम टाइम लाइक यू विल फील, कुछ टाइम के लिए तो आपके रिलेशन में झगड़ा हो सकता है, उस कुछ मोमेंट के लिए, कुछ मिनट के लिए, मैक्सिमम दैट इज द 1 डे, बट लॉन्ग टाइम में जो एक बड़ा नफरत जैसी हो जाती, वो कभी नहीं होगी, बिकॉज द नफरत वाला पार्ट कम व्हेन गुस्सा स्टोर ऑन लाइक दिस टाइप ऑफ, जब वो बहुत बड़े लेवल पे स्टोर हो जाता है, देन द ब्रेकअप विल हैपन और डिवोर्स विल हैपन और समथिंग लाइक दिस। आपने एक चीज नोटिस करी होगी अपनी लाइफ में कि उस पर्सन से आपका लाइक जिस पर्सन से आपका लगातार झगड़ा होता रहता है, कोई दोस्त है जिससे छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता रहता है, लॉन्ग टाइम में उससे दोस्ती ही अभी तक टिकी हुई है, या आप अभी तक उससे कई साल हो गए, 5 साल, 10 साल, 20 साल होने वाले हैं आपको, बट फिर भी उस एक फ्रेंड से दोस्ती टिकी हुई, बाकी सबसे छूट गया है। कितने लोगों के साथ ऐसा है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे जितने फ्रेंड है वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। आई जस्ट वॉन्ट योर कंसर्न, type me in the chat box how many people feel like this. Okay, so that's couple of people and couple of people not, so it is the part. So अच्छा, अभी हम समझते हैं, ठीक है। सो शान विल स्टार्ट कमिंग। सो जस्ट 2 थिंग्स आर कमिंग वेन एवर यू, मतलब जब आप गुस्से को दबाते हो, तो अभी किसी ने पूछा था ना चिंता कहां से होती है? एंजाइटी एक पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है, यू विल स्टार्ट गेटिंग फियर, एंड बिना मतलब की जो सोच रहे हैं उसको हिंदी में बोलते हैं व्यथा, इंग्लिश में आप देख लो क्या बोलते हैं। सो जब भी आप गुस्सा दबाओगे तो ये 3 चीजें आपको होंगी, इट इज कॉमन, इट इज अ लाइक नेचुरल। अभी सो जो भी आप बिना मतलब की चीजें सोचते रहते हो,
डेट विल कम फ्रॉम एंगर को दबाने से। अच्छा, एक चीज और रह गई है, डेट इज द फियर वाला पार्ट कम। ये फियर क्या होता है, ये शिवराज जी ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, सो उस टाइम में आंसर नहीं दे पाया था, मैंने सोचा था कुछ नया लेके आऊंगा आपको तब बताऊंगा। सो इट इज अ, इसका एक फुल फॉर्म होता है डेट फॉल्स एविडेंस appearing रियल। मतलब झूठे साक्ष्य जो महसूस होते हैं, काल्पनिक डर जो सच जैसा प्रतीत होता है ना, फॉल्स, ये फियर का फुल फॉर्म है, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। तो ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है, बट वो अंदर से आपको लग रहा होता है। सो इट इज अ फियर, वेन एवर द फियर पार्ट विल कम, सो डेट इज द कम फ्रॉम द एंगर। मतलब गुस्से को आपने बहुत टाइम तक दबाया है, लगातार लगातार लगातार, सो द फियर विल जनरेट ऑटोमेटिकली। या सो दैट इज द पार्ट ऑफ फियर। नाउ ओनली वन टॉपिक इज लाइक, एक चीज छूट गई है, उसको मैं बता देता हूं, देन वी आर जस्ट ऑलमोस्ट कम ऑन द एंड ऑफ दिस क्लास, लाइक माई पार्ट। ठीक है, सो अभी लाइक हमने बस ये लव एंड एंगर सीखा है, डिसीजन मेकिंग सीख लिए, डिसीजन वाला सेक्शन अच्छा क्लियर है। ये जो डिसीजन का सेक्शन मैंने आपको बताया है, दिस पार्ट कम फ्रॉम लाइक इंडिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब तक का, डेट इज रन बाय अ मेंटर कॉल्ड हिमांशु अग्रवाल। ओके, सो फोटो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। सो लाइक ही रन अ बिगेस्ट मास्टरमाइंड इन द इंडिया, दैट इज अ 40 लाख प्लस जीएसटी, राइट। सो द प्राइस वाज प्लस जीएसटी मिला के कुछ 50 प्लस लाख। So the decision, some of information come from there and rest of information I research from the books and all। उसके बाद ये वाली चीज मैंने आपको दी है, बिकॉज द डिसीजन का सबसे बड़ा रोल है आपके जीवन में। अभी वो बिजनेस से कैसे रिलेटेड है, ये पार्ट मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये माइंड वाले सेक्शन में आ गया है गाइस। ओनली वन पर्सन मैटर। मतलब ये आप एक गाड़ी समझ सकते हो, आपके जीवन की गाड़ी है, ये कुछ हेडलाइट टाइप का है, आप यहां पे बैठे हुए हो सीट पे। इस पर्सन का अगर माइंड सही काम नहीं करेगा तो ये गाड़ी कहां जाने वाली है, कौन से पहाड़ से गिरने वाली है, ये नहीं पता, राइट। कहीं भी जाके ठोकोगे, फिर कहोगे शिट क्या हो गया। आपका मन, आपका जो दिमाग है वो सही से डिसीजन ले सके, दैट इज द रीजन आई रिलेट दिस पार्ट। वो जो भी आज मैं हूं, सो दैट इज द डिसीजन आई टेक इन द पास्ट, दैट्स द रीजन आई एम ऑन हियर। जो भी डिसीजन आपने लिए, इस वजह से आप वहां पे हो, राइट। सो दैट इज द पार्ट वी touch because it is really important for your business, so you can take the decision। and now we are just coming for niche selection वाला, जो मैंने कल लास्ट टाइम आपसे एक्टिविटी कराई थी, वो टोटल आपके मन के बेस पे थी। क्या योर माइंड, आपका जो इंटरेस्ट है सिर्फ उसी पार्ट को चुनना, मतलब किसी को देख के, मतलब मैं ये काम कर रहा हूं इस वजह से आप भी करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एडिशन इतना डीप रिसर्च में गए, उन्होंने इतना डूब के काम किया, कभी मत ट्राई करना आप करने का। आपका मन अलग है, लाइक दे गाइस आर लाइक, वो अलग लेवल है उनका। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट ओनली नीड टू डू कि हम, मुझे क्या चाहिए इस मोमेंट पे, मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट थिंक इट, जो भी अंदर से आ रहा है टेक इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट वी टेक इट। एंड नाउ लेट्स कम फॉर द फाइनल सेक्शन। हाँ, इफेक्ट ऑफ लव। हाँ, अच्छा, ये जो चीज मैं बता रहा हूं, इट इज कम फ्रॉम द लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, वाटर मैनिफेस्टेशन वाला, दैट इज द साइंटिस्ट कॉल्ड मसारो इमोटो। इनकी पूरी की पूरी केस स्टडी, आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा, और यू कैन रीड द बुक। सौरभ वो किताब उठाना पीछे से। सो दिस बुक यू कैन ऑल्सो रीड इट। सो हियर आर द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। इफेक्ट ऑफ लव क्या होता है? ओके, सो गाइज बेसिकली how it happened and how it impact your life। So basically the thing is called like where you get the, so guys ये जो आप देख पा रहे हो, जो बुक अभी मेरे हाथ में है, इट इज अ, ये इसी के बेस पे हमने वो लास्ट वाला वाटर मैनिफेस्टेशन वाला
साइंटिफिकली प्रूफ किया था और सेम एक्सपेरिमेंट किया था। सो इस बुक में लाइक देयर इज अ लाइक डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आर कमिंग। तो देयर इज अ पिक्चर ऑल्सो, लास्ट वाली क्लास को आप देखिएगा। तो दिस बुक यू कैन ऑल्सो रीड, किसी और टाइम एक्सप्लेन करूंगा इसको, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम राइट नाउ। सो इफेक्ट ऑफ लव, सो गाइस हियर यू कैन जस्ट रिमेंबर, एक पार्ट बस आप याद कर सकते हो। जिन लोगों की शादी हो गई है वो ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। वी आर द बैचलर्स, अभी तो हम बैचलर्स हैं। सो वी आर नॉट ऑन दैट जोन, बट it's happened. So whatever I teach you, it is a all like case study after like researching in multiple things, मतलब अलग अलग केस स्टडी हुई है मनोविज्ञान के अंदर। so from there this particular data will come। मैं क्यों बता पा रहा हूं, because I do masters in psychology, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। ओके, सो इफेक्ट ऑफ लव, व्हाट इट विल हैपन, जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो और वेन एवर यू आर इन द लाइक ऑन द फेस ऑफ, जब आप नए नए प्यार में हो, ठीक है, तो क्या होता है, अ टर्म कॉल्ड आई लव यू, आप मल्टीपल टाइम बोलते हो, यू टोल्ड टू योर पार्टनर एंड देन यू गेट द रिप्लाई यस आई लव यू टू, मल्टीपल टाइम इन द डे, मतलब दिन में बहुत बार, न जाने कितनी बार, राइट। एक बार मी टाइप कर दो, प्राइवेट चैट है, किसी को दिखेगा नहीं, सो यू कैन टाइप मी। कितने लोगों ने किया है? अच्छा, नाउ हाउ दिस पार्ट विल बी कम, अभी आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है वो दिखाने जा रहा हूं। सो ऑन दैट टाइम व्हेन यू आर इन पहला पहला वाला प्यार वाला जोन, कि पूरी दुनिया रंगीन हो जाती है। सो हियर आर द क्रिस्टल चेंज। मनुष्य की जो बॉडी है दैट इज 60% मेड ऑफ वाटर। सो व्हेन यू से, it's scientifically proven, you can just check Google or wherever you can। so 60% of the water of human body is made from water। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था वाटर मैनिफेस्टेशन वाला, तो उसमें हमने चैट जीपीटी से एक ऐप बनवाया, आई लव यू, और पानी के सामने बुलवाया लगातार, और बर्फ का जो शेप आया था बड़ा सुंदर सा आया था, लाइक दिस, ठीक है। और जो जिसमें हमने लाइक जिस पानी के सामने गाली बुलवाई वो ब्रेक, बिल्कुल आइस एकदम ब्रेक थी। लास्ट वाले क्लास में हमने फोटो वोटो भी दिखाई थी। सौरभ मेरे फोन से फोटो निकाल के दिखाना, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, फटाफट से एक फोटो दिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज द वाटर वाला पार्ट। तो ठीक है, सो गाइज यू कैन वॉच द फोटो। ये जो ब्रेक वाली आज दिख रही है ना, इस साइड वाली, ये वाली, ये थी ब्रेक वाली, जो है वो हेट वाली है, और जो इस साइड वाली है वो लव वाली है। तो जो लव वाली है उसके सामने हमने 10 मिनट आई लव यू चैट जीपीटी का ऐप बनवा के बुलवाया लगातार लगातार लगातार। दूसरे जो हेट वाली है इस पे हमने गाली बुलवाई लगातार, एक रील प्ले कर दी थी। सो लाइक आफ्टर दैट, लाइक आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो वैसे, तो आपको इस तरह की कुछ डिजाइन्स मिलती हैं। सो हाउ इट वर्क, व्हेन यू से लाइक आई लव यू अगेन, आपकी बॉडी लगातार सुन रही होती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू मल्टीपल टाइम। सो योर बॉडी स्टार्ट मेकिंग क्रिस्टल। ये आप इस बुक में पढ़ोगे अभी जो मैंने दिखाई थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड, साइंटिफिकली प्रूवन है वैसे। सो आपकी बॉडी में जो क्रिस्टल्स बनते हैं दैट इज अ वाटर क्रिस्टल ऑफ आई लव यू। जो सबसे गजब बात निकल के आई थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो लोग नहीं थे वो सुन ले वापस से। जो आई लव यू वाली आइस जमी थी, जो क्रिस्टल्स जमे थे, वो आई हेट यू वाली क्रिस्टल के कंपैरिजन में 10 गुना टाइम बाद डिजोल्व हुए थे। हेट वाला 30 मिनट में पूरा डिजोल्व हो गया, 100% डिजोल्व। इसको डिजोल्व होने में 5.25 घंटे का टाइम लग गया, 5 hours 25 minutes अराउंड।
So that is the reason which people are in love and listen this word again and again and again and again. So ये भी important part है कि you feel lots of energy और आप dilute नहीं होते थे, exhaust नहीं होते थे, एक काम को करते करते खत्म नहीं कर देते थे, मतलब अचानक से बोर नहीं हो जाते थे. So that is the part is come from 60% आपकी बॉडी वाटर से बनी हुई है. सो क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो वाटर के बनते हैं. और जब व्हेन यू से लर्न आई लव यू अगेन, सो योर बॉडी मेक द क्रिस्टल लाइक दिस. और अगर आप यही उल्टा करते हो, आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, यू जस्ट मेक अनयूजुअल वर्ड्स बोलते रहते हो, सो अगेन द ब्रेकिंग क्रिस्टल विल कम. आपकी बॉडी के क्रिस्टल्स ब्रेक वाले बनते हैं. यही कारण होता है कि कुछ भी छोटा सा इधर उधर हुआ, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, आपकी नींद गायब हो जाती है, आप चिंता में चले जाते हो, आपको फियर होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, ब्लड उसकी दवा लेनी पड़ती स्ट्रेस की. दैट पार्ट विल कम फ्रॉम हियर. वो इस वजह से होता है. अच्छा, सो व्हाट द आइडिया इट इज, ये वाला वर्ड आपको दिन में किसी ना किसी प्रकार एक दो बार सुनना है. सो व्हाट इफ यू डोंट हैव द पार्टनर, यू कैन यूज द चैट जीपीटी. 10 मिनट का ऐप बनवा के आई लव यू लगातार सुनते रहना है. और वट एवर यू वांट टू थिंक, जो भी हो अच्छा सुनना है. सो द बॉडी क्रिस्टल्स कैन कम इन मोर बेटर वे. अगली बार मैं आपको इस बुक का थोड़ा सा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा. सो विल टॉक अबाउट द क्रिस्टल्स की, कौन कौन से क्रिस्टल्स अगर हम उनको बनाएं, सो इट विल बी स्टार्ट वर्किंग. अच्छा, वाटर मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोगों ने लास्ट टाइम वाटर मैनिफेस्टेशन वीडियो देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए हैं. सो उन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, अपनी बॉटल के नीचे लिख के लगा दिया है और आप वही पानी पी रहे हो. हाउ मेनी पीपल स्टार्ट डूइंग इट? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. जिसने किया हो वही मी टाइप करना, अभी दिखवा लूंगा कैमरे के सामने. ओके, जस्ट ओपन एक लोगों का कैमरा. सौरभ, प्लीज टेक योर वाटर बॉटल, आपके पास जो भी है, जहां पे भी आपने किया, एक बार दिखा दो. ओके, लेट्स ओपन मोनिका. मोनिका, प्लीज शो योर वाटर बॉटल. जिस भी तरह से आपने मैनिफेस्टेशन वाला सेक्शन लास्ट टाइम हमने दिखाया था वो किया है. जस्ट शो योर बॉटल और वट एवर इट इज, जहां पे भी आपने किया हो. प्लीज शो इन द कैमरा, और यू कैन ऑल्सो सेंड द फोटो इन द ग्रुप ऑल्सो, जो भी कंफर्टेबल फील हो. You can raise the hand, so it will be better for find you. You can raise the hand, Monica, and please come on the screen. All right, say. सो वाटर मैनिफेस्टेशन वाला पानी पीना था, उसकी बात कर रहा हूं मैं. डोंट से कि हाँ मैं पानी पीता हूं, वो सभी पीते हैं. रंजीत जी, लैंडिंग पेज वाला सेक्शन नहीं, आज हम मेटा एड कवर करने वाले हैं. सो शान विल शो यू हाउ यू कैन गेट द अकाउंट, हाउ यू कैन लॉन्च द कैंपेन एंड दिस पार्ट. सो दैट इज द 2 आवर का क्लास. सो इट विल गो फॉर 9:30 अराउंड. बस एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से. सो मोनिका से कि अभी तक मैंने किया नहीं, देन मी क्यों टाइप कर दिया आपने. सो एनी अदर पर्सन विच डन इट, कोई है ऐसा जिसने किया है प्रैक्टिकली? इज इट कम? टाइप आई इन द चैट बॉक्स. नो नो नो, डू नॉट टेक मल्टीपल थिंग्स इन वन वाटर बॉटल. परेशान हो जाओगे फिर, अलग अलग क्रिस्टल बनेंगे. एक टाइम में एक चीज.
ठीक है, आई थिंक अभी तक किसी ने प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट नहीं किया है, नहीं किया है तो भाई कर लेना, अगली बार आओगे तो फिर यहीं कराऊंगा बैठाल के, इसलिए नेक्स्ट टाइम से पहले वाटर मैनिफेस्टेशन वाला। तो अभी एक एक्टिविटी कर लेते हैं फटाफट से, एवरीबडी ओपन योर यूट्यूब, अपने फोन में यूट्यूब ऑन करिए और उस पर लिखिए अल्टर अश्विन, ALTER स्पेस अश्विन, प्लीज ओपन द चैनल, देयर इज अ वीडियो थंबनेल कॉल्ड वाटर स्टोर डेटा। एक हेनरी केलर की स्टोरी रह गई है वैसे एडिशन की, मैंने आपको सुनाई थी। हेनरी केलर एक पर्सन थी, सुपर कॉन्शियस माइंड जिनका एक्टिव था, एंड शी वाज 19 महीने की जब ये थी तो इनको बहुत ज्यादा तेज फीवर आया था, जिसकी वजह से ना तो ये बोल सकती थी, ना तो ये सुन सकती थी, ना ही ये देख सकती थी। सो वो किसी स्कूल नहीं जा पाई। इनके मम्मी पापा ने लाइक माता मनाने की जगह पे उस बच्ची को सपोर्ट किया, हेनरी केलर, यू कैन गूगल दिस नेम ऑल्सो, एंड उसको लाइक जो भी वो चाहती थी, सो डेट द थिंग्स, उसको कॉन्फिडेंट फील कराया, लाइक द सुपर कॉन्शियस माइंड को मरने नहीं दिया, अल्टीमेट बोले तो मतलब जबरदस्ती की कोई चीज नहीं थोपी, अनुशासन में नहीं बहुत ज्यादा लाने का प्रयास किया, दबाया नहीं, सो सुपर कॉन्शियस माइंड कैन बी एक्टिव। जब वो 5 साल की हुई तो उनको एक टीचर अलॉट किया गया जिसने उनको पढ़ना सिखाया, वो ऐसे जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको स्टडी कैसे कराई जाती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, लाइक आई कैन एक्सप्लेन यू, मैं समझाता हूँ आपको एक बार फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल, सो बेसिकली ब्लाइंड पीपल हाउ दे स्टडी, मतलब ऐसे ऐसे करके सी बनाना है हमें, तो वो आंखें बंद होती है, सो दे रीड ऐसे, मतलब ऐसे करके ये उभरे उभरे से पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। सो ऐसे करके उनकी टीचर ने उनको स्टडी करना सिखाया। आफ्टर दैट व्हाट द हेनरी केलर मेक, सो शी रीड मल्टीपल मल्टीपल किताबें, बहुत सारी उन्होंने किताबें पढ़ी। आफ्टर दैट सी लॉन्च देयर ओन स्कूल, उन्होंने खुद का एक स्कूल बनाया जिसमें वो इन लोगों की हेल्प कर पाई जैसी वो खुद थी, लाइक जो लोग बोल नहीं पाते थे या सुन नहीं पाते थे या देख नहीं पाते थे, ऐसे लोगों के लिए स्कूल बनाया, एंड शी वॉज द वर्ल्ड फेमस लेडी, वर्ल्ड फेमस हुई। एंड बहुत बड़ा नाम है वैसे इनका, लाइक इन द हिस्ट्री दिस नेम इज रियली बिग, बिकॉज ये एकमात्र ऐसी लेडी थी जिनको ना तो बोलना आता था, ना सुनना आता था, ना देखना आता था, बट स्टिल शी इज मेकिंग लाइक, शी इज अ गुड ऑथर ऑल्सो, शायद उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, बट शी मेड अ गुड स्कूल दैट इज अ हेल्प ऑफ मल्टीपल पीपल। सो ये क्यों हो पाया था, बिकॉज उनका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव था, सो शी कैन टेक द डिसीजन, कंसंट्रेशन, और उसकी वजह से दैट इज द कंसंट्रेशन, एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। सो दैट वाज द स्टोरी। सो गाइस मेरी साइड का पार्ट डन है,